Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Today is Palm Sunday, so the message will be given on today on Palm Sunday. Let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit. Reveal the message of the Palm Sunday. In Jesus Christ's name I have this prayer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. आज पाम संडे है, तो आज पाम संडे के ऊपर में हम लोग आज संदेश देंगे। सारी दुनिया यही संदेश को पढ़ती है। जकरिया नबी की किताब 9 और 6 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं, 9वीं आयत से प्रभु यीशु मसीह का हृदय के ऊपर में आगमन। वो ऐसा गधा था जिसके ऊपर में किसी ने सवारी नहीं की। आजकल के जो आपको राजा और बड़े बड़े भगवान लोगों को जो दिखाते हैं, जो घोड़े पे बैठा हुआ है, रथ पे बैठा हुआ है और सोने आभूषण अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअल राजा नहीं है। एक्चुअल राजा वो है जो अपने आप को दीन करता है और वो इतने दीन जानवर को चुनता है जो पता है दीन है ना, और उसके ऊपर में वो सवारी लेता है। उन लोगों ने समझ लिया कि ये राजा है ना, जो यहोवा के नाम से। मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फर्क ये है, समझने का नज़रिया ये है कि आप लोग उसको राजा तो बोलते हैं, लेकिन उसको एक पर्सन के अंदर में राजा बताए जाते हैं आप लोग, और दूसरा है पिता को एक पर्सन दिखाया जाता है और पवित्र आत्मा को एक पर्सन करके दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग बाइबल में से देखेंगे ऐसा है क्या, और सच में आप लोग उसको राजा करके मान रहे हो कि नहीं, और उसको हम लोग वचन में से देखेंगे। ठीक है, तो एक वचन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये यशायाह नबी की किताब है, उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत में। तो पूरा पैराग्राफ जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर में सारा समझ रखी गई है कि आप लोगों को समझना है कि आप जिस खुदा की इबादत करते हो है। तो देखिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक क्या हुआ? A child is born। इंग्लिश में क्या है? A child is born। उसको कैसा रखेंगे? एक बालक जो जन्म लिया है ना, तो वो काय से जन्म लिया है? स्त्री से जन्म लिया। हम लोग ने भी स्त्री से जन्म लिया, तो उसने क्या कर दिया? उसने अपने आप को निकटतम कुटुंबी बनाया, ताकि हमारे समान उसने शरीर, हमारे समान उसने मांस और लहू और हड्डियाँ जो भी हमारे अंदर में होती है, उस चीज़ को उसने चाइल्ड इज बॉर्न, उत्पन्न हुआ, है ना। और फिर दूसरी आयत में क्या लिखा है? हमें एक पुत्र दिया गया। पुत्र दिया गया मतलब किसने दिया? एक ऐसे वर्ड ने दिया जिसकी शुरुआत है। अब बाइबल के अंदर में 2 ही जगह लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति से, है ना। और ये इज द क्रिएटेड गॉड। अब यहीं से हम लोग को समझ में नहीं आता है लोगों के अंदर में, तो एक सेकंड पर्सन या एक पर्सन जिसको इक्वल फॉर्म है, एक फादर एक पर्सन है, पुत्र एक पर्सन है और पवित्र आत्मा एक पर्सन है, और सबको इक्वल राइट है, लेकिन तीनों मिला के एक ही व्यक्ति है ना। लेकिन ये आयत ऐसा नहीं बताती, यही बता रहा हूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उन्होंने राजा उसको बोला जो यहोवा के नाम से आता है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपको पूरे यूट्यूब के अंदर में
आज तक किसी ने नहीं समझाया है, ना समझा सकता है। जब तक पवित्र आत्मा से ब्लेस किया हुआ ऑर्डेन पास्टर आपके पास में ना हो, तब तक आपको ये संदेश कोई समझा नहीं सकता। देखा, अब ये जो मैंने आपको बताया, जो ब्रह्मांड यहाँ से शुरू हुआ है ना, इसके पहले एक व्यक्ति था, है ना, सिंगल पर्सन गॉड इन ए इनविजिबल फॉर्म, जो सदृश अदृश्य फॉर्म में था। कौन से फॉर्म में था? उस एक ऐसी दुनिया है, वर्ल्ड, जिसको हेवन हेवन कहते हैं। कौन से फॉर्म में? अदृश्य, इनविजिबल फॉर्म। यहाँ ये जो पर्सन खड़ा है ना, उसके ऊपर में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यशायाह ने जो भविष्यवाणी की है, वो क्या समझाना चाह रहा है, और आप लोगों की समझ में क्या है, आप लोगों के जो गिरजा संघ है, जो पास्टर बड़े बड़े, उन लोगों के अंदर में जो समझाया जा रहा है कि आप लोगों ने उसको कैसा समझाया, उसको पिता एक पर्सन है, पुत्र एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है, तीनों हैविंग इक्वल राइट, सबको बराबर का अधिकार है, और तीनों एक है। ट्रायंगल कोई बनाता, कोई 3 सर्कल बनाता, और 3 डंडे बराबर है ना, इस तरीके से उसको लिया जाता और ट्रिनिटी को प्रूव किया। लेकिन यहाँ पे बाइबल का पहला पन्ना से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी पन्ना सब एक ही पर्सन के बारे में, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक हेवन जो है इनविजिबल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में आने? अदृश्य फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म। वहाँ जो एक पर्सन खड़ा है, उसने बोला कि अब मैं एक ब्रह्मांड बनाऊंगा विजिबल फॉर्म वाला, है ना। तो साइंस यहाँ नहीं पहुँच सकता इनविजिबल फॉर्म में, है ना। हमारा साइंस के जो यंत्र है, वो सिर्फ ये विजिबल फॉर्म के अंदर नहीं, और विजिबल फॉर्म के अंदर में भी बहुत गहराई है, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, है ना। तो और खुदा के पास तो पहुँचना नामुमकिन। खुदा ने अपने दर्शन दिए हमारे इसमें, है ना, बहुत बार, तो उनके रडार भी नहीं पकड़ पाते, ये हरकत हो कैसे रही है, कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। तो खुदावन अपने आप को इस तरीके से दर्शा है। तो ये समझ में आ गया, एक पर्सन पर, ठीक है, कौन से फॉर्म में आने? अदृश्य फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में, सिंगल पर्सन का। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। मैं आज का संदेश ये दे रहा हूँ कि जो गधे पे बैठ के आ रहा था, उसको लोगों ने राजा करके उसका स्वागत किया। किंग इज कमिंग, है ना। हमारा राजा गधे पे बैठ के आता है ना। ये सियोन की पुत्रियों, आनंद और मगन रहो। यशायाह नबी ने राजा बोला। आपको राजा बोलने के अंदर में क्या तकलीफ है, प्रॉब्लम क्या है? उसको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन बनाने लगा, है ना। बाइबल ऐसा कभी नहीं बताती कि उसको फर्स्ट पर्सन बोलो, सेकंड पर्सन। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दी, है ना, जकरिया नबी ने, कि है सियोन की पुत्रियां, आनंद और मगन हो, देख तेरा सिंगल राजा वरन गधे पे सवार होके आ रहा है। और फिर आप लोगों ने चिल्लाया, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स है, और जो यहोवा के किसके नाम से आता है? जो गॉड का नाम है, और जो बैठा है उसका एक ही नाम से आ रहा है वो। अब मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये जो इनविजिबल फॉर्म वाला, अदृश्य फॉर्म वाला जो गॉड है, उसने अपने आप को सदृश्य, जो दिख रहा है ब्रह्मांड, सदृश्य फॉर्म वाला ब्रह्मांड, और ये हेवन कौन सा है? अदृश्य, जो नहीं दिखता, ठीक है। तो इसने जब दिखने वाला ब्रह्मांड बनाया, तो सबसे पहले क्या किया उसने? अदृश्य सदृश्य फॉर्म में आया, है ना। तो एक तो पहले हमने पढ़ा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, है ना। चाइल्ड इज बॉर्न लिखा है इंग्लिश में। बॉर्न यानी पैदा, जैसा हम पैदा हुए वैसा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। लेकिन उसी एक जो शख्स है ना, ये जो इनविजिबल पर्सन है,
उसके बारे में क्या लिखा है कि ये कुमारी से जन्म लिया, ठीक है, एक बालक उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, है ना। तब हुआ, आज से पे जाने से पहले 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, कुमारी से जन्म हुआ, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी आयत में क्या लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया। यहाँ पे आपका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा आपका जोर लगाना है, यहाँ पे मस्तिष्क लगाना है, ये सिंगल पर्सन वर्ड क्या कर रहा है। इसने सबसे पहले क्या किया, हाँ, तो सदृश फॉर्म वाला कौन है, क्रिएटेड गॉड, है ना। फॉर ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, ये सारी सृष्टि में पहलौटा है। तो दूसरी आयत यहाँ पे लिखी, हमारे लिए एक पुत्र, पहले बालक जन्मा, तो मैंने बता दिया ना आपको, बालक जन्मा कुमारी से जन्मा, एक पुत्र दिया गया, है ना। उत्पत्ति से 4000 साल बाद जन्मा और आज से 2000 साल पीछे जन्मा। दुनिया बोलती है 6000 साल पहले भी है, वो सब आदि मानव है और ऐसे लोग हैं, जंगली लोग हैं जिनके अंदर में आत्मा, हमारे को बयाने में आत्मा दिया है। इसके लिए मनुष्य 6000 साल तक पुराना नहीं है जो खुदावन की इबादत करता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप लोग समझने की कोशिश करो, ये जो नहीं दिखने वाला गॉड है ना, इसने सबसे पहले क्या किया, अपने इमेज को सामने लाया। तो वो इमेज कौन है, प्रभु यीशु मसीह। फॉर ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 15वें आयत में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अदृश्य फॉर्म वाले खुदा का सदृश फॉर्म है, इनविजिबल गॉड का विजिबल। तो इसमें दो हो गए क्या, इसी ने अपने आप को सामने लाया और कहा सारी सृष्टि में। तो वो दिया गया एक बालक तुमको दिया, जन्मा तो है, और एक पुत्र तुम्हें दिया गया। तो पुत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, मरियम की कोख से नहीं हुई। कहाँ से शुरुआत हुई, जब अदृश्य वाले ने सदृश फॉर्म वाले को सामने लाया, है ना। और इसने सारी ब्रह्मांड को बनाया। तो वो कौन है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, वो कौन है, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कौन है, नहीं दिखने वाले खुदा का दिखने वाला रूप है, ये समझ लीजिए आप लोग। फिर ये पहली लाइन जो हमने पढ़ा, ये बालक उत्पन्न हुआ, चाइल्ड इज बॉर्न, यही फिर कुमारी से जन्म लेता है 4000 साल बाद, है ना। और कुमारी से जन्म लेता है, मारा जाता है, गाड़ा जाता है, फिर ये सिंगल पर्सन गॉड जो गॉड है, जो नहीं दिखने वाला गॉड है, उसी के 3 रोल है। पहला रोल कौन सा है, आदि में तो ये ब्रह्मांड शुरू होने से पहले क्या था, वचन इनविजिबल फॉर्म में था ना, लेकिन उसके पास में क्या थी, आवाज थी। तो उस आवाज से क्या हो गया, उसने क्या किया, और आवाज खुदा के साथ थी और आवाज ही खुदा था, और खुदा से ही फिर सारी दुनिया की सृष्टि हुई। तो यहोवा विटनेस वाले क्या बोलते हैं कि ही इज द क्रिएटेड गॉड। तो उसकी एक शुरुआत हुई, तो वो गॉड नहीं हो सकता, ये बात 100% राइट है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक तो उसकी शुरुआत भी है, और दूसरा क्या है, उसकी शुरुआत की नहीं है, इसी के लिए ही गॉड। समझ में आएगा कंफ्यूज भाई, आपको समझ में आया तो यूट्यूब से जा रहा है, सबको समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझाता हूँ, है ना।
ये हेवन है, स्वर्ग, ये आपको दिखेगा नहीं। यहाँ से ही शक्ति आती है आपको विजिबल फॉर्म में, कैमरा के लेंस के जरिए से, पिलर ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं होली स्पिरिट, इसके जरिए से वो अपना दर्शन हमारे को देता है, बताने के लिए मैं आज भी जीवित खुदावन हूँ तुम्हारे साथ में। बस संदेश दे दूँगा भड़कता हुआ, चिल्लाने वाला, हालेलुया वाला, प्रेज द लॉर्ड, और समझ में कुछ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। इसी के लिए आप 10 मिनट हो गया, लेकिन ये 2 लाइन के ऊपर ही मैं अटका हूँ, ताकि आप लोगों को सही बात समझ में आ जाए। वो राजा जो बोल रहे थे आपको राजा बनना है, आप अभी भी उसको राजा तो मुझसे बोलते, लेकिन माइंड में क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और 3 पर्सन है। और वे मसीह कौन से पर्सन में है, बेटा है ना, और वो पिता अलग है, बेटा अलग है। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, यही सिंगल पर्सन जो अदृश्य फॉर्म वाला गॉड है, वही आवाज के जरिए से क्या बनता है, फादर है ना, क्योंकि वो आवाज ने ही क्रिएट की है ना, अपने आप को क्रिएट की। नहीं दिखने वाले ने क्या किया, खुदावन ने अपने आप को क्रिएट किया, और अपने आप को जब क्रिएट किया तो क्रिएशन में आ गया, तो इज द फादर ऑफ ऑल क्रिएशन, तो वो सारी सृष्टि का पिता हो गया, इसी के लिए उसको बेटा देता है ना। अब यहाँ पे 3 रोल है। एक तो आवाज मैंने बताया, आवाज किसके पास में थी, स्टार्टिंग से ही थी आवाज, है ना, यानी अदृश्य फॉर्म में ही आवाज थी, और सदृश्य जो यूनिवर्स है वो अभी शुरुआत नहीं हुई थी उसकी, है ना, दिखने वाला जो है ना। हेवन को हम लोग कब देखेंगे, जब हमारे को खुदावन प्राप्त करके नया कर देगा, तब आपको हमको स्वर्ग दिखेगा। नया जेरूसलम और स्वर्ग है कि नहीं, आसमान से उतरते हुए देखा ना स्वर्ग से, तब हमारे को सब दर्शन हो जाएंगे। अभी ये शरीर से नहीं दिखेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आयत में आपको समझा रहा हूँ कि एक ही सिंगल पर्सन गॉड है और उसके 3 रोल है, ठीक है। तब इसने क्या किया, आवाज के जरिए से सारी दुनिया की उसने सृष्टि की। तो आवाज से उसने सबसे पहले अपने आप को क्रिएट किया, तो क्या बोला उसको, एक पुत्र तुम्हें दिया गया। कहाँ से, उत्पत्ति से, शुरुआत से। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह जिसकी उत्पत्ति से शुरुआत हुई, ये क्या बोलता है, मैं और क्या है, एक है। किसने क्रिएट किया, पिता, क्योंकि इज अ क्रिएटेड गॉड। प्रभु यीशु मसीह को आप बोलेंगे आप क्रिएटेड गॉड है, तो और कोई भी गॉड, ये क्वेश्चन आता ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिएशन में तो है, लेकिन क्रिएशन से पहले भी है। कोलोसियों की पत्री पढ़ो आप, है ना, अदृश्य फॉर्म से सदृश्य फॉर्म में आया, वो पहले नहीं था, है ना, और वो उसकी शुरुआत भी है, और उसकी शुरुआत भी मल्कीसदेक की पद भी पढ़ो, है ना। जो मल्कीसदेक का राजा है, सलोम का राजा है, ना माँ है ना बाप है ना वंशावली है ना, और इसकी ना तो शुरुआत है, लेकिन पुत्र जैसे ठहरा वहाँ से उसकी शुरुआत होगी। मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ, मल्कीसदेक के अंदर में भी आखिरी में लाइन है कि वो पुत्र शरीर का ठहरा। तो ये जो है, ये पुत्र भी है, ये जो है, ये कुमारी से जन्म भी ले रहा, ये जो है वो पवित्र है, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा के जरिए से काम किया। आपका खंभा धुएगा बादल, और आवाज जब भी आई, इनविजिबल फॉर्म आई, समझ लेना ये इनविजिबल फॉर्म वाला जो गॉड है वो सारी सृष्टि को संभाल रहा है। और ये कौन है, क्रिएटेड गॉड कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस आवाज को फॉलो करता है, और आवाज को क्या बोलता है, फादर, है ना। अब ये इसको पुत्र कहता है, क्यों, उसको पुत्र का रोल करना है, क्योंकि ये प्रिंस है भी, ये द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और ये राजा है ना। अब ये प्रिंस जब पूरा काम कर लेगा, फिर उसकी कुर्बानी देगा, है ना। अब कुर्बानी दे दिया, 2000 साल ने, लेकिन क्लेम नहीं किया उसने,
क्योंकि उसका लहू कहाँ पहुँचना है? सोने की वेदी पे पहुँचना है। पीतल की वेदी है, यहाँ से एंट्री लेती है ना, फिर उस पर चढ़ाया जाना, उस पर 4 सीन पे लहू लगता है ताकि शैतान का हमला ना हो। ये 4 सीन पे लहू लगता है और वो परम पवित्र स्थान पे लहू लगता है ताकि परम पवित्र स्थान वाला खुदावन जो है इनविजिबल फॉर्म वाला गॉड है ना, पुराने नियम वाला जो होगा वो देख ले कि लहू चढ़ा दिया किसने? वही पुराने नियम वाले ने मरियम की कोख से जन्म लेके वही उसने लहू को चढ़ा। अब जो क्रूस पे था तो किससे बात कर रहा था वो? जो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप। तो आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है? कौन सा फॉर्मूला? लोग पूछेंगे वो जिससे बात कर रहा था किससे बात कर रहा था? प्रार्थना करता था ना गोलगोता पहाड़ पे, तो चट्टान पर प्रार्थना करता ना, खुदावन से ये चीज़ मेरे से हटा दो। अभी आपको फ्राइडे के दिन ये संदेश सुनाऊंगा। फ्राइडे के दिन जो आएंगे कंपल्सरी नहीं है, जो आएंगे जो नहीं आएंगे तो 1-2 जन जो भी रहेगा उसको संदेश, ताकि लोगों तक संदेश जाए। हमारा काम हमारे पे जवाबदारी ज़्यादा आ गई क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना 2 बार दर्शन दे दिया। कंधे पे हाथ रख दिया है खुदावन ने, सर के ऊपर में अनाइंटिंग दे दिए। वो पाम संडे का संदेश दे रहा हूँ, फिर फ्राइडे का दूंगा, फिर ईस्टर का संदेश। हाँ, तो जो काम धंधे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, देखो आप लोग है ना, 1 घंटे का संदेश मैं आपको फ्राइडे के दिन दूँगी। हम वही एक आयत पर रुके हुए। क्यों रुके हुए? सर के ऊपर से ना जाए, यही समझ लो। आज आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? कुलूजों की पत्री के अंदर में क्या लिखा है? पढ़ लेते ना। क्यों उसको राजा बोलते हो और आप लोग का राजा जब आप बोलते हो है ना, तो उसमें फर्क क्यों आ जाता है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर का For is the image of the invisible God। भाइयों, 2 और 3 नहीं है, वो एक ही है जिसने अपने आप को सामने लाया। और सामने लाया किसके रूप में? प्रभु सारी सृष्टि में लौटा, जैसे मैंने आपको समझाया वैसा, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई और उसी ने सारी दुनिया को, फिर ब्रह्मांड को, सारे ग्रह को, तारों को, सूरज, चांद, सितारे, बादल सबको उसने बनाया। स्वर्ग की ही अथवा पृथ्वी की देखी और अनदेखी दोनों चीजें उसने बनाई। कौन सी चीज बनाई? अनिल, अनदेखी मतलब मैं आपको समझा रहा था, इनविजिबल हेवन और विजिबल ये ब्रह्मांड, दोनों चीज उसी ने बनाई। नहीं देखने वाली बात भी और देखने वाली बात। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है वो, है ना? क्या है वो? हमारा राजकुमार है। क्योंकि जब राजकुमार को गद्दी कब मिलेगी? पूरा काम करने के बाद में उसको राजकुमार की गद्दी मिलेगी ना। वो बोलता है ना, पिता के पास जा रहा हूँ, अभी मैं पिता के पास जब तक नहीं जाऊँ जब तक मेरे को छूना नहीं, पिता के पास जा रहा हूँ मतलब अभी उसका ये रोल खत्म हो जाएगा और फिर वापस वो पिता के रोल में आ जाएगा। उसके रोल पे ध्यान देना है। तो क्रूस पे जिससे बात कर रहा है, तो आपको कौन सी चीज़ ध्यान में लाना है? क्या चीज़ ध्यान में लाना है? रोल। क्या ध्यान में लाना है? रोल को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसका किरदार। 3 किरदार है उसका, है ना? जिससे वो बात कर रहा था क्रूस पे, एक इनविजिबल वाली आवाज़ थी जो आपको दिखती नहीं। क्रूस पे जो लटक रहा था वही इनविजिबल दिखने वाली आवाज़ का वो रूप था जो क्रूस पे लटक रहा था। तो आप बोलेंगे उससे बात क्यों कर रहा है ना? ये हमारे अंदर में भी 3 चीज़ें, प्राण, आत्मा और शरीर। वैसे ही प्रवेश में 3 चीज़ में कंप्लीट है। ये सिर्फ गॉड के पास में,
वो गॉड ही कर सकता है तीनों रोल एक साथ अलग अलग विभाजन में, है ना। अब आगे देखो, वह सारी वस्तुओं में क्या है, प्रथम है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, फर्स्ट। और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है, इसमें अब बना है तो इनविजिबल वाले वर्ड में, आवाज में, लेकिन सारा श्रेय अपने ऊपर में ले रहा है ना। पौलुस सारा श्रेय किसके ऊपर में दे रहा है, ये जो क्रिएटेड गॉड है उसके ऊपर में दे रहा है, वहां ध्यान लगाओ, ठीक है। वह वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वह आदि है ना, और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा भी है। पहले आपको बताया उसने सारी सृष्टि में पहलौठा, है ना। फिर उसने दिखाया सारी सृष्टि में जी उठने वाला पहलौठा। दो पुत्र के ऊपर में हमारा गॉड सारी बातों को रखता है ना। क्यों? क्योंकि उसको पुराने नियम को खत्म करना है, इसी के लिए वो मारा गया, मर गया पूरा अपने आप को उसने दिखाया, जैसे कि ट्रूथ पूरा कंप्लीट क्या हो गई, वो कट गई। और फिर वो मरने के बाद में पुराना नियम पूरा दफन होने के बाद अपनाया गया ना, वो 3 दिन दफना गया ना वो, इसका मतलब वो टोटली डेड। आदमी को क्रूस पे लटकाते नहीं थे क्योंकि पाप पनपे ना, इसलिए उस पापी को क्या करते थे, शाम होने से पहले, ताकि उसका पाप खत्म हो जाए और सारे शहर में और गांव में वो उसका पाप पनपे ना हमेशा के लिए। उसने हमारे पाप को क्या किया, हमेशा के लिए बंद किया। वही प्रथम ठहरे, फर्स्ट, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारे गॉड हेड जो है ना, परिपूर्णता मतलब सारे गॉड हेड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति के अंदर में वास करे। 3 व्यक्ति ने बोल रहा है वो, और उसमें क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके रिकंसाइल किया उसने। क्रूस में क्या किया उसने, आपके लहू को और खुदावन ने अपने लोगों को क्या किया, मिला दिया। जैसे आप लोग जाति बनाते हैं ना, आज जातिवाद बहुत चल रहा है, जातिवाद का खून अलग है क्या, और तुम पिछड़ी जाति से नहीं आया, तुम्हारा खून अलग है क्या, दोनों का खून एक ही है ना। तो फिर उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुनिया की जितनी भी जाति है उससे और अपने खून को क्या किया, उसने रिकंसाइल किया, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा और उसी के साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग की हो। अब यूहन्ना की किताब तो आपको मालूम, मलकीसदेक पढ़ो आप, मलकीसदेक 7, मलकीसदेक इब्रानियों की किताब निकालो 7वां अध्याय। ये इसलिए है कि आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह को राजा तो कहते हैं, है ना, फादर तो कहते हैं, पापा, यीशु पापा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, लेकिन मन में उसका एक फादर वाला भी रोल है, उसको भी आप काउंट कर लेते, और पवित्र आत्मा वाला भी उसको पर्सन बना देते। आपको वो 3 अलग अलग व्यक्ति ने बनाना है, आपको 3 अलग अलग रोल को एक ही व्यक्ति परफॉर्म करता है, उसके ऊपर में आपको ध्यान लगाना है। देखो, यह मलकीसदेक शलोम का राजा, परम प्रधान परमेश्वर का याजक, एक ही व्यक्ति के बारे में दिया जा रहा है। वो एक व्यक्ति फादर है, दूसरा पुत्र है, तीसरा पवित्र आत्मा है, ऐसा करके नहीं समझाया जा रहा है। यहाँ पे समझाया जा रहा है एक व्यक्ति का पूरा जो पैराग्राफ है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं पैराग्राफ को, पूरा स्टैंजा क्या बोलते हैं हिंदी में, पैराग्राफ को क्या बोलते हैं, पूरी आयत पूरी आयत जो है कंप्लीट आयत एक व्यक्ति के बारे में बता रही है। देखो,
एक व्यक्ति मल्कीसदेक जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मल्कीसदेक का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट, हाईएस्ट प्रीस्ट, हारून की रीति वाला प्रीस्ट। कान पे ऑर्डर, अंगूठे पे लहू, कान और बड़े पैर के अंगूठे पे लहू लगा। हाईएस्ट प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। मल्कीसदेक की परिभाषा आप भूल गए। आप लोग 5वें और 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें आपको दिखेगा मल्कीसदेक की परिभाषा। तो मल्कीसदेक कौन है? याजक। मनुष्य होना चाहिए ना, मनुष्य। हम मनुष्य है तो हमारा याजक कौन होना चाहिए? मनुष्य। पर ऐसा याजक होना जो मर जाए और फिर दूसरा राजा का ऐसा याजक होना क्या? नहीं, ऐसा याजक मरे और फिर जी उठे, कंटिन्यूस वही रहे, एक सिंगल पर्सन। कुर्बानी उसी को बोली जाती है। कुर्बानी मरती है और जब खड़ी होती है वापस, उसी को कहते हैं कुर्बानी। तो ये एक ऐसा याजक है जो मरने का नहीं। ये तो आगे सर्वदा याजक बना रहता है, सर्वदा याजक। तो ये जो व्यक्ति इनविजिबल वर्ल्ड वाला गॉड का है ना, कौन से फॉर्म में आने? अदृश्य वाला जो गॉड है वो सदृश वाला गॉड जो है, इसमें दोनों में फर्क नहीं है। जैसे एक सिक्का है, पीछे आपको क्या लिखेगा? हेड लिखेगा, सामने टेल है। तो सिक्का एक ही और उसकी वैल्यू है। वैल्यू मतलब पवित्र आत्मा। पीछे में जो दिख रहा है हेड है ना, वो नहीं दिख रहा है, आपको सामने रखेंगे है ना। जब आप पलटाओगे तब दिखेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पीछे का भाग दिखा रहा हूँ, जो मोहर लगी हुई है जिसके ऊपर है ना। एक ऐसी किताब है जो अंदर भी लिखी है और भीतर भी लिखी है। तो अभी सिक्का सामने ही है आपके पास। तो जो नहीं दिख रहा है उसको आपने सेकंड पर्सन बना दिया, जो सामने दिख रहा है उसको सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। और इसकी वैल्यू है पवित्र आत्मा, उसकी वैल्यू है, उसको आपने तीसरा पर्सन बना दिया है ना। सिक्के की वैल्यू होती है ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि मल्कीसदेक एक सिंगल पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। पूरा स्टैंजा जो है ना, पूरी आयत अब्राहम राजाओं के मार्ग से आता था लौट के, उसी को अब्राहम ने अपने वस्तुओं में से दशमांश भी दिया। याजक रहने के बाद में भी याजक को अपने दशमांश देने पड़ते हैं। जब पहले अपने नाम से, अर्थात धर्म का राजा, सिंगल पर्सन गॉड के बारे में दिया जा रहा है, धर्म का राजा है ये प्रभु यीशु मसीह। तो पिता और पुत्र एक ही है, बोलता है ना, तो दोनों के ऊपर में जा रहा है। और शलोम का अर्थात शांति का राजकुमार है ना, जिसका, अब देखो, जिसका ना पिता है और ना, तो आप क्यों उसको पिता बना रहे? यहाँ पे आपको वचन फॉलो करना है कि ट्रेडिशन फॉलो करना है? गिरजा संघ की वचन फॉलो करना है। वचन क्या बोल रहा है कि उसको, उसका ना तो पिता है और ना तो मरियम को भी उसने रिजेक्ट किया है ना, और उसने फादर को भी रिजेक्ट किया जिसने उसको क्रिएट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि फादर और वो क्या है? एक ही सिक्के का उदाहरण दिया ना, एक सामने का दिखने वाला 1 रुपया और पीछे वाला 3 रुपये, जो राष्ट्र को दिखाता है हमारे राज्य में यही सिक्का 1 रुपये की वैल्यू का चलेगा है ना। तो खुदावन के राज में भी वही चीज़ चलेगा जो वचन आपको बता रहा है और सिखा रहा है। आगे क्या लिखा है? ना तो उसकी माता है ना, अब वंशज बलि बनाते इसकी है ना। वो बोलते हैं कि मरियम और क्या थी वो बहन मार्था और फिर वंशावली बताते हैं। वो कैथोलिक बात के अंदर में हमको जाना नहीं।
हमारे वचन में लिखा है वो बैचलर था, बैचलर मरा, है ना। और सब लोग जो उससे आकर्षित होते थे वो उसको खाना पीना उसका देख रेख और उसका रहन सहन का उसकी हिफाजत करते थे, ठीक है। उसकी वंशावली नहीं है वो, वंशावली बोलते ना लोग, इधर था उधर था, 12 साल के बाद में वो कश्मीर गया, इधर वो सब फालतू बात है। वचन में लिखा है क्या कश्मीर गया था? नहीं है। फिर कहाँ को विश्वास करने का आपको? उलपटांग बातों जिसको और विधर्मियों लोगों ने लिखा है जिनके अंदर में आत्मा ही नहीं बसी है, उन वचनों को आपको विश्वास करना है कि 12 से लेकर 30 साल तक वो इधर घुमा ब्रह्मा ये बना वो बना, कहाँ गया, इधर उधर गया, उस पर हमको ध्यान नहीं देना। हमारा वचन ही कंप्लीट बाइबल है, आत्मा से भरी हुई। 40 से ज़्यादा लोगों ने लिखा, है ना, 2 से 2,500 के स्पैन में लिखा, अलग अलग और अलग अलग किताबों को इकट्ठी गई की है। वो सब एक ही थॉट पेपर में सारे लेखक एक ही जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा थी करके उन्होंने ये किताब को लिखा। इस तरीके से लिखा कि आप लोग गोता खाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सच्चाई समझाएं। हम 2 आयत पे अटक गए ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझाओ। देखो आगे क्या है, जिसका दिनों का ना आदि है और जीवन का अंत है। क्या है इसका? पहले तो आपको मैंने पढ़ा है कि उसकी शुरुआत है ना, पर यहाँ क्या लिखा है? इसकी दिनों का शुरुआत ही नहीं है, उसका जीवन का अंत नहीं है, उसके दिनों का न आदि का और न जीवन का अंत है। Has no beginning and no end, ऐसा है इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे देखा ना पुत्र के शरीर है, तो आपको माइंड में क्या लाना है? रोज वो पुत्र भी है, वो क्रिएटेड भी है, वो अनक्रिएटेड भी है, वो हेवन का भी आदमी है और पृथ्वी का भी। इसलिए वो बोलता है तुम पृथ्वी के हो, तुम इस दुनिया के हो, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं उस दुनिया, मैं जहाँ जाता हूँ तुम अब मेरे साथ नहीं अब नहीं आ सकते, लेकिन जब मैं तुम्हें को परख के चंगा करूँगा, चंगा, तब तुम मेरे साथ में आसमान में जाओगे। अभी क्लेम करेगा ना ये बात समझ में आ गई? एक ही व्यक्ति के बारे में कितनी सारी बातें लिखी। मलकीसेदेक भी है, उसका ना माँ है और ना बाप है, ना ट्रिनिटी तो गई काम से, है ना। और फिर उसका ना आदि है और ना अंत है, उसकी शुरुआत भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है ना। और पुत्र शरीर का ठहरा और महायाजक है, सदा सर्वदा बना रहता है। ऐसा महायाजक है जो सर्वदा मरने के बाद में वही जी उठता है। इसलिए उसको क्या कहा गया? सर्वदा पुराने नियम को खत्म करता है, नया नियम को एक ही व्यक्ति, ये इनविजिबल गॉड। ठीक है, अब वापस आ जाओ हम लोग उस पर। तो हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये क्या कहाँ है? ये मरियम की कोख से जब पैदा, कुमारी से जब पैदा होता है वहाँ की शुरुआत है। और एक पुत्र दिया गया कहाँ से? यहाँ से सारी सृष्टि में पलौटा। ठीक है, और प्रफुल्लता उसके क्या हो गया? इसका मतलब कांधे पे क्या हो गया? ये कांधा है उसका, ये जो डंडा है, तो मूसा की किताब के अंदर में जब उन्होंने बलवा किया, उनको अविश्वास जताया कि खाना होना, मटन होना, ये होना, पानी वानी सब पी जाने के बाद में भी आश्चर्यकरम पवित्र आत्मा ने हमारे यहाँ पे जो दिख रहा है, पवित्र आत्मा, वो सारी चीज देखने के बाद में भी क्या किया उन्होंने? बलवा किया, अविश्वास का बलवा।
ये संदेश पर अविश्वास करेंगे आपको कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि पिलर ऑफ फायर आपको गाइड करेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसने क्या बना, पीतल का एक सिंगल डंडा बना। क्या बना? और उसके ऊपर में एक लकड़ी के पोल के ऊपर में पीतल का, तो अब लोग उसको क्रॉस बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिंगल डंडा है, क्योंकि तब प्रभु यीशु मसीह क्या था, क्रूस पे नहीं चढ़ा था, कंधे पे उसने सारों के पाप को नहीं लिया था। लेकिन आप इस डंडे को देखेंगे और आपके पाप क्षमा होंगे, है ना। वो जो डंडा था वो प्रभु यीशु मसीह था, और जो पाप था वो हमारे लिए पाप बना। पापी नहीं था ये डंडा, लेकिन किसके लिए क्या बना, वो पाप बना। जैसे मेंढा चढ़ाया जाता था ना यहाँ पे, है ना। और बैल पाप का रूप देता है, लेकिन मेंढा निर्दोष, इसी के लिए जो लटक रहा है वो निर्दोष है ना। और ये कौन है? डंडा प्रभु यीशु मसीह। ये क्या बना? बैल। प्रभुता उसके कंधे पे होगी, इसी के लिए जो उसको इधर इधर लटका के बनाते हैं, उधर लटका के बनाते, वैसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ है ना, और ये उसका कंधा है, कंधा बराबर ये वाले बोझ को। देखिए क्या है? टैबरनेकल ऑफ दी कांग्रीगेशन, मिलाप वाला तंबू। हम इंग्लिश में बड़ा बढ़िया दिया है, टैबरनेकल ऑफ दी कांग्रीगेशन। टैबरनेकल हमारे इसमें क्या लिखा? मिलाप वाला तंबू। कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को बचाने वाला डंडा है ये। उसका भाग प्रभु यीशु मसीह ने अपने, अभी ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, अभी गुड फ्राइडे के समय में आपको ये 2 डंडे का काम मैं बताऊँगा। अभी ये कंधे पे लेता है, थोड़ा तो समझा दूँगा, ठीक है ना। ये कंधे पे उसने अपना सारों का पाप, ये दुल्हन है, और ये बोले यहूदी लोग 1,44,000। और जो आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह तक मरे वो जी उठे, उठने के बाद में वो मैं आपको गुड फ्राइडे के समय बताऊंगा, है ना। और फिर ये कंधे पे उसने दुल्हन का भी और यहूदियों का भी, तो यहूदी लोग मरे ना, आदम से लेके जितने भी, यहाँ पे सारे लोग बचे, ठीक है। आगे क्या है? प्रभुता उसके किस चीज को सिंबल कर रहा है? क्रूस को। ये डंडा बैल है, बैल के कंधे पे क्या होता है? पूरा भाग, पूरा बोझ डाला जाता है। ये कौन है? बकरा। ये हम लोग है। 2 बकरे बन दिए जाते थे ना, है ना, याजक के लिए। एक जजय के लिए छोड़ा जाता है, एक यहोवा के लिए उसको बलिदान किया जाता है। ये बकरा भी प्रभु यीशु मसीह, ये जो तोल के ऊपर में जो सांप लटक रहा था, ये हमारे लिए पाप बना। और पाप को क्या करना पड़ता है? जमीन पे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाया गया, ताकि पूरे परमानेंटली क्या हो गए? खत्म। दस्तावेज है आप, गारंटी। अब आपको कोई याजक नहीं बताता ये, आपको याजक के पाप मत करो, अच्छा काम करो, दान दो, दक्षिणा दो, है ना, और क्या करो? दुआ करो, प्रार्थना करो, फास्ट। अरे फास्टिंग आती तुम अपने शरीर के लिए करते हो, कोई फायदा नहीं फास्टिंग में। तुम्हारा चढ़ावा, तुम्हारा जो बलिदान है ना, तुम्हारे पाप बलि, बलि, ये बलि, शायद क्या बोलता है, कोई काम की नहीं। तुम्हारी वेदी कोई काम की नहीं। जो वेदी खुदा चुन ले, वही वेदी को खुदावन आशीषित करेगा। और प्रभुता उसके कंधे पे होगी, और उसका नाम क्या होगा? अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी। जैसे शमसून ने ये दोनों मीनार को, ये वाली मीनार पाप की और ये वाली मीनार पाप की, है ना, पाप बना ना। बैल किसके लिए पर चढ़ाया जाता था? याजक के लिए, याजक और अपने परिवार के लिए। तो ये याजक प्रभु यीशु मसीह है ना। ये एक मीनार पाप हमारे लिए, इसके लिए पाप बना। दूसरी मीनार कौन सी थी? बकरे की। ये 2 पिलर, एक इधर और शमसून पकड़ के क्या करता है? पाप को, पूरे फलस्तीनों को जितना भी पाप थे सारे को खत्म कर दिया।
और अब ये जितने भी लोग क्रिश्चियनों को सता रहे हैं ना, डरो मत। इसके अंदर में आपका विश्वास परखेगा खुदावन। अत्याचार है, फिर रिजर्वेशन हटाएंगे और उनके जितने भी लोग खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे घरों में और तुम्हारे गिरजों में झगड़े और भांडन और क्या कर डराएंगे और डरने की जरूरत नहीं। क्यों? पलटा लेना खुदावन बोलता है मेरा काम। स्वर्ग में इनको तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसी आग जलेगी कि कीड़े भी नहीं मरेंगे और आग भी नहीं बुझेंगी। ख्याल में रखना। आज समय है, संदेश को आप लोग फॉलो करो, डरना नहीं है। अब अनुचित जाति है विचार लोगों को गाइडेंस नहीं है, सब वो ट्रिनिटी वाला संदेश बना रहे, बच्चा कैसे बच पाएंगे? क्योंकि अभी तो इसी के लिए संदेश दिया खुदावन ने हिंदी में। जो हिंदी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदी इंग्लिश जो भी जानते हैं, सोचो, सीख लो, समझ लो क्या समझाया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है कि जो गधे के बैठ के ऊपर में जो यरूशलेम के फाटक में प्रवेश कर रहा था, सिय्योन पर्वत से फाटक के मंदिर के फाटक के अंदर प्रवेश कर रहा था, लोगों ने क्या किया उसके लिए? चिल्लाया, यहूदियों का राजा, उसको राजा करके मानो। आप लोग उसको राजा करके नहीं, इसलिए इतना बड़ा मैं संदेश आपको दे रहा हूँ कि आपके दिलो दिमाग के अंदर में समझ जाना चाहिए वो एक सिंगल पर्सन गॉड है जो सारी दुनिया का और दुनिया से पहले का भी किरदार करता है, किरदार करने वाला खुदावन है। ठीक है, आगे देखो। अब आ गई ना बात, करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, सारी चीज का क्या हो जाएगा? वो शक्ति। मैंने समसून का उदाहरण दिया।